हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर की, जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड containing non volatile solute। अभी पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि अगर मेरे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल्स हैं तो उसके कारण वेपर प्रेशर क्या बनेगा। तो वहां पे हमने ये देखा था कि जो हमारा सॉल्यूट है वो अपना कुछ प्रेशर बनाएगा, जिसको हम बोल देंगे पी नॉट ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट है वो अपना एक वेपर प्रेशर बनाएगा, जो कि होगा पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों को अगर मैंने मिला दिया और एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया, अब इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो इस केस में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ना होकर के हो जाएगा पी ऑफ सॉल्यूट और पी ऑफ सॉल्वेंट। और इसको ही क्या बोलते थे हम? पार्शियल वेपर प्रेशर। फिर यहां पे हमने एक चीज और देखी थी कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के। और यहां से शुरुआत हुई थी हमारी किस चीज की? रॉल्स लॉ की। रॉल्स लॉ की शुरुआत हुई थी यहीं से ही। फिर हमने यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल दिया था। एक कांस्टेंट आता है के जीटा ए। इस के की वैल्यू हमने बताई थी पी नॉट ए के इक्वल होगी, तो ये पी ए किसके इक्वल हो जाएगा? पी नॉट ए जीटा ए के। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट के लिए तो इसका फॉर्मूला होगा पी नॉट बी जीटा बी। जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो किसके इक्वल होगा? पी नॉट बी जीटा बी के। यहां पर हमने बात करी थी पिछली वीडियो में सारी। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन देखे थे और इसका एक ग्राफ बनाया था जो कि कुछ ऐसा था। यहां पे हम बात करते थे पी बी की, यहां पे बात करते थे पी ए की, यहां पे बात करते थे पी टोटल की, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। यहां पे हमने देखा था कि अगर मेरे पास दोनों वॉलेटाइल सॉल्यूट्स हैं, माफ करिए दोनों वॉलेटाइल हैं, सॉल्यूट भी वॉलेटाइल और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल, तो उस केस में क्या हुआ? पर अब यहां पे केस चेंज हो चुका है। जो पहले वाला केस था उसमें सॉल्यूट भी वेपराइज होगा और सॉल्वेंट भी वेपराइज होगा, पर नॉन वॉलेटाइल के अंदर क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल्स तो वेपर्स बनाएंगे ही नहीं। अगर वेपर्स नहीं बनेंगे तो क्या पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज आएगा? आएगा तो क्या आएगा वो चेक करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें कुछ नोट करना है तो कर लीजिए, हम बात करते हैं फिर आगे अपने टॉपिक को करता है कंटिन्यू, जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कर देना? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज की वीडियो, जिसका शीर्षक
टाइटल है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, चलिए। तो मेरे पास यहां पे अगर हम मान के चले, मेरे पास है एक डब्बा, डब्बा नहीं सर जी, बीकर। मेरे पास है एक बीकर, ठीक है। इस बीकर में मेरे पास है लिक्विड ए। क्या है मेरे पास? लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए। तो प्योर लिक्विड ए है, इसके पास सिर्फ ए के ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे, है ना। साथ ही मैंने यहां पे ले लिया एक सबस्टेंस बी, जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे? सिर्फ बी के होंगे। इसके पास नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ ए के होंगे। जहां पे जो ए है वो है वॉलेटाइल, जो बी है वो है नॉन वॉलेटाइल। ठीक है। अच्छा, एक बार चलिए कहानी थोड़ी और समझते हैं। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है? नॉन वॉलेटाइल क्या होंगे? नो टेंडेंसी टू गेट इवेपोरेट। ये इवेपोरेट नहीं होना चाहेंगे। अगर इवेपोरेट नहीं होंगे तो क्या ये कोई वेपर प्रेशर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। यानी कि जो उसका पी नॉट है वो 0 के इक्वल होगा। पी नॉट 0 के इक्वल होगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? यूरिया, यूरिया बोले तो NH2CO NH2, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा हमें, यूरिया। फिर हम बात करेंगे ग्लूकोज की, C6H12O6, ये भी बहुत देखने को मिलेगा हमें। और बात करेंगे सुक्रोज की, C12H22O11। तो ये तीन काफी मेजर एग्जांपल्स हैं किसके? नॉन वॉलेटाइल्स के। ठीक है, समझ आई बात? यानी कि हमारे पास जो सब्सटेंस हैं, यानी कि जो हमारे पास नॉन वॉलेटाइल्स हैं, उनके पास नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट है, पी नॉट 0 है। इसके एग्जांपल क्या होगा? यूरिया है, ग्लूकोज है और सुक्रोज है। ठीक है, कर लिया नोट यहां पे? ओके जी। तो देखिए अब यहां पे क्या हुआ, मेरे पास एक बीकर में अच्छा खासा पानी था या कोई लिक्विड था। एक बीकर में अच्छा खासा लिक्विड था, उसमें मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को छपाक 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 डाल दिया। ठीक है, जो प्योर लिक्विड है इसको जब हीट करूंगा, अच्छा क्लोज कंटेनर है तो अपने वेपर्स बनाएंगे जो कि होगा पी नॉट ए के इक्वल। क्या बी कोई वेपर्स बनाएगा? नहीं बनाएगा। जैसे इन दोनों को मिलाया मैंने, मेरे पास एक सॉल्यूशन तैयार होता है, मेरे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में ए के भी मोल्स हैं और बी के भी मोल्स हैं, ए भी है और बी भी है। ए के मोल्स और बी के मोल्स, ए के मोल्स और बी के मोल्स, ए के मोल्स और बी के मोल्स, ए के मोल्स और बी के मोल्स। अब ए तो मस्त अपना इवेपोरेट होना चाहते हैं,
वो तो चाहते हैं मुझे बाहर निकालो, है ना, ए तो चाहते हैं मुझे बाहर निकालो, पर बी क्या कर रहे हैं, बी पकड़ के बैठे हैं कि ना आपको नहीं जाने देंगे हम तो, है ना। वो उड़ना भी चाहते हैं, एक उसको पकड़ के खींच देते हैं कि ना हम नहीं जाएंगे तो आप भी नहीं जाओगे, हमें डर लगता है अकेले, ठीक है। तो जो बी है वो क्या कर रहा है, बी कहीं ना कहीं इसके वेपर प्रेशर को कम कर रहा है, बी कहीं ना कहीं इसके वेपर प्रेशर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जिन सरफेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है वो तो इवेपोरेट कर जाएंगे, पर जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी स्लो है वो नीचे ही रह जाएंगे। किसके कारण भैया, बी के कारण। बी ने क्या किया, रोक दिया कि ना आपको नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, सॉल्यूशन में एक चीज तो कॉमन है कि जो यहां पे जो पार्शियल प्रेशर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा, ए का। क्या यहां पे बी का कोई योगदान है, बी का कोई योगदान नहीं है, बी यहां पे सिर्फ स्पेक्टेटर है जहां पे देख रहा है ये, ठीक है। बी का कोई योगदान नहीं है, बी यहां पे सिर्फ क्या कर रहा है, भीड़ बढ़ा रहा है, बी यहां पे सिर्फ क्या कर रहा है, भीड़ बढ़ा रहा है, ठीक है। काम कौन कर रहा है, यहां पे सिर्फ ए कर रहा है, ठीक है। बी वो बंदा है जो कि घर में एक कोने में बैठ जाता है और सबको ऑर्डर करता है, देखो वो काम रह गया, देखो वो काम रह गया। तो बी वो बंदा है जो कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है, पर सरदर्दी बढ़ा देता है, ठीक। तो यहां पे क्या हुआ, हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है कि मेरे पास एक बीकर में लिक्विड ए था जिसके कारण जो वेपर्स बने वो पी नॉट ए के इक्वल हुए। मेरे पास एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस था बी जिसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। इन दोनों का सॉल्यूशन बनाया, छपाक छपाक डाल दिया मैंने किसके अंदर, ए के अंदर। तो क्या होगा, जो बी है वो खुद तो इवेपोरेट होगा भी नहीं और साथ में ए को भी इवेपोरेट होने से रोक देगा, जिसके कारण जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो काफी कम हो जाएगा एज कंपेयर टू पी नॉट ए। जो पी ए है वो काफी कम होगा एज कंपेयर टू पी नॉट ए। किसके कारण होगा ये होगा ड्यू टू नॉन वॉलेटाइल सबस्टेंस, ड्यू टू नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। इस नॉन वॉलेटाइल के कारण इसका पार्शियल प्रेशर काफी कम हो गया। क्या यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। नोट करिए इतना, फिर आगे बात करते हैं। ओके जी, हो गया, कर देना, ठीक है जी, हो गया, ओके। तो यहां पे हमें एक चीज पता चलती है कि जो हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जो हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर को बढ़ाने या घटाने में, माफ करें बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दे रहा है। जो हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो इस सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दे रहा है। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to the mole या to the number of moles, या फिर यहां से बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन
सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, वॉलेटाइल पे कि नॉन वॉलेटाइल पे? वॉलेटाइल पे करेगा। वॉलेटाइल कौन है, सॉल्वेंट है। तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में, उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूशन का, है ना। सॉल्वेंट के जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीटा ए के। क्या बोलते थे इसको, रॉल्स लॉ। यही है रॉल्स लॉ। बस यहां पे जो रॉल्स लॉ की डेफिनेशन है इन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है। क्योंकि नॉन वॉलेटाइल में नॉन वॉलेटाइल को कोई पार्शियल प्रेशर होगा नहीं, तो वो कोई पार्शियल प्रेशर बनाएगा नहीं। वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा तो सॉल्यूशन में कोई योगदान नहीं देगा। सॉल्यूशन में योगदान नहीं देगा तो रॉल्स लॉ में क्यों लिखेंगे उसको, ठीक है। फिर यहां से हम पी ए की फॉर्मूला निकालते हैं, के जीटा ए। यहां पे के की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट ए के इक्वल पी नॉट ए जीटा ए। इसको कर लीजिए नोट, ठीक है। कर लिया नोट, ओके जी। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए हम यहां से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं और अपने आज का जो लेक्चर है ना वो एक ऐसे पॉइंट पे खत्म करेंगे जहां पे हमारा जो चैप्टर है वो एक नया मोड़ लेगा, ठीक है। तो अभी हमने यहां पे बोला पी ए किसके इक्वल है, पी नॉट ए जीटा ए के इक्वल है। यहां से जीटा ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ऐसे ही अगर मैं जीटा बी निकालना चाहूं तो उसकी वैल्यू आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन में जो दोनों प्रेजेंट है ना, मोल फ्रैक्शन तो दोनों का निकलेगा, वेपर प्रेशर ही तो सिर्फ ए का निकलेगा, मोल फ्रैक्शन तो दोनों का निकल सकता है ना, ठीक है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं एक चीज, जीटा ए प्लस जीटा बी जो है वो दोनों 1 के इक्वल होंगे। जीटा ए प्लस जीटा बी 1 के इक्वल होगा। मेरे पास सॉल्यूशन में है जीटा ए, तो जीटा ए की वैल्यू क्या होगी, जीटा ए इक्वल्स टू, आपको यहां पे बोर्ड दिखाई दे रहा है एक बार, ओके जी। तो यहां पे हमारे पास जो जीटा ए है, इस जीटा ए की वैल्यू क्या होगी, जीटा ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा बी। जीटा ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा बी, ठीक है। जीटा ए की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो यहां पे क्या होगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस जीटा बी, यानी कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी, ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी। तो ये हो जाएगा अपना पी ए प्लस पी नॉट ए जीटा बी इक्वल्स टू पी नॉट ए, इस पूरे को उठा करके यहां पे लिया है, माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये पी नॉट ए जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए के इक्वल होगा, नहीं दोबारा देखिए, दोबारा समझिए।
हमारे पास फॉर्मूला आया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। यहां से जीटा ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं जो जीटा ए प्लस जीटा बी है वो 1 के इक्वल होगा। तो जीटा ए की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस जीटा बी। इसको उठा के यहाँ पे जीटा ए को पुट कर दिया तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस जीटा बी बोल दिया। इसको आगे सॉल्व किया तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करें तो ये हो जाएगा इस पूरे टर्म को उठा करके मैं ले आया इक्वल टू के इस तरफ, माइनस का तो प्लस का हो गया पी ए प्लस पी नॉट ए जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ए। इस पी ए को उठा के ले गया इस तरफ तो हो गया माइनस पी ए। क्या यहां तक कोई दिक्कत? ये जो टर्म है हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी ए, ये जो टर्म है इसको बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोला जाता है इसको? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है, टोटल प्योर प्रेशर में से पार्शियल प्रेशर को माइनस करूंगा तो मेरे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता चलेगा। ठीक है, लास्टली जो जीटा बी है वो किसके इक्वल हो गया पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए। पी नॉट ए जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए के, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस पी नॉट ए को उठा करके मैं इस तरफ ले आया तो हो गया ये जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए। इसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोला जाता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यही है हमारा एक एग्जांपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ना 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 ना, लोअरिंग वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब भैया ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है कौन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या चीज है, इसकी जरूरत क्या है, इस फॉर्मूले की जरूरत क्या है, ये सारी चीजें हमें अपने अगले लेक्चर में जाननी पड़ेगी। तो क्या है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिएगा केमिस्ट्री में हो जूम जूम जूम। ठीक है, तो इसको पहले नोट करिए। हो गया? तो यहां पे हमने आज बात करी है किस चीज की? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स की। कहानी एकदम सेम है जैसा कि बात कर रहे थे हम वॉलेटाइल सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स की, सेम टू सेम कहानी यहां पे भी है। बस यहां पे हमारी जो आज की गाड़ी है वो कहां पे आके रुकी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। तो अपना जो अगला स्टेशन है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको पूरी डिटेल में बात करनी पड़ेगी और बोर्ड्स एग्जाम में और कंपटीशन में भी इसके ऊपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और गुड बाय।